कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और यहाँ मैं धनिया की चटनी, टमाटर, लहसुन, मिर्चा डालकर बनाई हुई थी। तो उसी में नमक मिला रही थी। नमक मैं बाद में मिलाती हूँ चटनी पीसने के बाद। तो वही मैं नमक मिला के उसको साइड में रख दी। और यहाँ मैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए हमारे घर का सबसे फेवरेट, और ऑलमोस्ट सभी के घर का होगा, क्योंकि ये सब्ज़ी तो चलती ही है हमारे घर में भी। और इस समय तो हरी मटर का टाइम भी आ गया है, तो हरी मटर किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्ज़ी में डाल दीजिए तो उसका स्वाद बढ़ ही जाता है। और ये तो सही सीज़न है सब्जियों को, अच्छी अच्छी सब्जियां खाने का। खैर मेरे यहाँ पे तो अभी इसी का, पहले तो ये था कि इसका मैं तरी बनाने चाहती थी, तरी वाला। तो चावल से भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास मुझे दाल भी बनाना है, इसकी वजह से इसको मैं भुजिया बनाऊंगी आलू टमाटर मटर डालकर। तो अभी मैं कढ़ाई में सिर्फ तेल डाली हूँ और मिर्चा, ताकि चटके ना। शायद मिर्चा मैंने डाला हुआ है, हाँ, तो वो चटकता है, गर्म हो जाता है तो चटकने लगता है। और मैं साइड में, देखिए, मैं गई हूँ यहाँ पे धुलने के लिए सब्जी। मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पे बनवा लिया। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बार बार मुझे यहाँ से जाना पड़ता था। मैंने कढ़ाई में देखी मिर्चा डाला हुआ है, ये चटक के कभी कभी हाथ पे आके चिपक जाता है मिर्चे का बीज, तो इसी वजह से हमेशा ढक देती हूँ। तो मैं यहाँ टमाटर और ये आलू डाल दे रही हूँ। थोड़ा मैंने ज़्यादा मात्रा में आलू लिया है कि आलू की सब्ज़ी तो सबका फेवरेट होता ही है, तो घर में सबका है। किसी भी रूप में, चाहे दाल के साथ खाना हो, चाहे सिर्फ रोटी के साथ खाना हो, चलता ही है। तो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा तो सही रहेगा। और ये ख़त्म भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म भी हो जाएगा। और नया आलू है, ये नया आलू है, तो छीलते समय हाथ भी काला हो जा रहा है, और इसका छिलका बड़े आसानी से निकल जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों बालू जैसा अभी आ रहा है। जैसे आलू है तो उसको छीलने में मिट्टी नहीं, बालू निकल रहा है। मिट्टी का एक अलग चिपचिपापन होता है, लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ पे आया हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम आया है नया आलू, तो उसमें बालू निकल रहा है। अब देखिए हाथ धुलने में मुझे बहुत आसानी है, बहुत आराम मिल रहा है, नहीं तो मुझे जाना पड़ता था दूसरी तरफ से। और मैं यही जो सिंक है, मैंने इसको बनवाया है यहाँ पर, और इसी में मैं काफ़ी समय से, करीब हफ्ता भर आगे पीछे करके मैं बिजी थी। करीब मुझे पहले तो काम लगा, उसके बाद साफ़ सफाई में बहुत, घर में गंदगी भी हो जाती है, ख़ास तौर पे फर्श पर। और कोई सामान रखा है तो उस पर धूल मिट्टी पड़ जाता है, तो उसको पोंछना पड़ता है, हटाना रहता है। तो इसमें बिजी हो गई थी मैं। तो उस टाइम थोड़ा सा जब बिजी हो जाते हैं तो फिर जो बाकी जो शेड्यूल है चीज़ों का, वो गड़बड़ हो जाता है। तो अब यहाँ पर सिर्फ मैं, जैसे सब्ज़ी धुलना है या कोई बर्तन छोटा मोटा धुलना है, तो उसी के लिए, नहीं तो बार बार मुझे दूसरे वाले रूम में जाना पड़ता था, जहाँ पुराना वाला मेरा किचन है। और ये देखिए मैं इसको ढक दे रही। अभी पहले तो मैंने आलू इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, वो पक रहा है। मटर बाद में डालूंगी जब आलू पूरी तरह से पक जाएगा, नहीं तो दोनों साथ में डालने से पहले आलू ही पहले मटर के साथ आलू पक जाए तो मटर गल जाता है। तो थोड़ा पकाने के बाद ही डालती हूँ। और वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है कपड़े, और यहाँ पे काफ़ी कपड़ा धुलकर, ये एक दिन पहले का कपड़ा धुलकर रखा हुआ था, जो कि फैलाया नहीं गया था, काम की वजह से बिजी हो गई थी। और ये सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें फ्रेम बनवाकर अच्छे से बैठाया जा सकता था। मैं बैठवाना चाह रही थी, बैठवा भी सकती थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे जितना ज़रूरत होता है मैं उतना ही काम करती हूँ,
जितना मेरा काम बनता जाए बस मैं उतना ही काम करती हूँ, एक्स्ट्राज में नहीं लेके जाती हूँ। और यहाँ पे अभी अभी तो जब पेंटिंग होगी तो जहाँ से नल आया है तो वहाँ पे अभी पूरा दिख रहा है काला काला। पेंटिंग होगी तो सब ढक जाएगा और आसान हो गया है मुझे। छोटा मोटा बस हाथ वाथ धुलने के लिए बहुत अच्छा है। बाकी बर्तन धुलने के लिए और बड़ा कुछ काम करने के लिए तो वो दूसरा पुराना वाला जो किचन है वहाँ पर तो है ही है। और ये करीब करीब अब पकने आ गया, आधा पक गया है। तो इसमें अब डाल दूँगी मैं ये मटर। आधा पकने के बाद ही मैं हमेशा डालती हूँ, नहीं तो गल जाता है। तो क्योंकि आलू तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए मैं हाथ यही दिखा रही हूँ आपको सबको कि काला हो गया और अपने आप मेरा हाथ चिप भी हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ये मिट्टी की वजह से या जो भी का रीज़न है। ठंड में हाथ फट ही जाता है। इसका है कि कुछ गर्म पानी में हाथ डाल दीजिए या कुछ नींबू लगा दीजिए तो ठीक भी हो जाता है, साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। लेकिन ये जब फटाफट काम करना रहता है ना तो यहाँ वहाँ पे ये सब मौका ही नहीं लगता है ये सब करने के लिए। और ये देखिए मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ, दूसरे हाथ से मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं ये सब सारे काम कर रही हूँ। तो फिर देखिए मुझे दिक्कत भी हो रही है। अब इसको डाल दे रही हूँ। फिर मैं इसके बाद मैं इसमें टमाटर इसको थोड़ा सा भून लूँगी, फिर टमाटर सब्ज़ी मसाला और नमक डालकर बस इसी तरह से भुजिया बनाऊँगी। ज़्यादा तरी बनाना रहता है तो कुकर में बनाती, क्योंकि कुकर का ज़्यादा टेस्टी रहता है, वो गल जाता है बहुत अच्छे से। तो कुकर का ही अच्छा रहता है। और जब भुजिया बनानी रहती है तो कढ़ाई यूज करती हूँ हमेशा। और ये मैं रेगुलर वाला जो सब्ज़ी मसाला है मेरा, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा डाल दे रही, ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं। और यहाँ पे 2 टमाटर काट के रखा था मैंने उसको। अब इसको बस पकाने तक का करना है नमक डालकर। और कुछ भी हो, अब तो मैं अपने वीडियोस जो है रेगुलर डालूँगी और टाइमली डालूँगी। कुछ भी हो, सारा काम छोड़कर मुझे ये काम करना ही करना है। और ये जो बॉटल है ये मैंने धुला हुआ था दीपावली के टाइम, लेकिन काम हो रहा था बालू का घर में तो इसकी वजह से इसका ढक्कन फिर से गंदा हो गया। फिर टाइम मिलेगा तो इसको फिर मैं साफ़ कर लूँगी। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।